हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगी जिसके थ्रू आप घर बैठ के बहुत ही अच्छी अमाउंट में अर्निंग कर सकते हैं। टीचिंग का ये सारे प्लेटफॉर्म रहेंगे जिसमें आपको टीचिंग करनी होगी। तो अगर आप एक एजुकेटर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी आप एक एजुकेटर हैं, किसी भी स्कूल में आप जॉब करते हैं, तो पार्ट टाइम के बेसिस पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप एजुकेटर बनना चाहते हैं तो भी आप इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में एक ऐसी पकड़ है, आप स्ट्रॉन्ग हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म में अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस ज़रूरत है कि आपको रेगुलरली वर्क करना होगा और मेहनत करनी होगी। थोड़े से एफर्ट्स तो आपको हर चीज़ में डालने ही पड़ते हैं, तो वो भी आपको इसमें भी डालने होंगे। अगर आप कोई ऑफलाइन वर्क करते हैं तब भी आप एफर्ट्स डालते हैं, तो ऑनलाइन वर्क में ऐसा तो है नहीं कि हमें बहुत इजीली हर चीज़ें हो जाती हैं। एफर्ट्स आपको यहाँ भी पूरे डालने हैं, बट इतना नहीं है कि पूरे पूरे दिन आपको लगना पड़ेगा। 1-2 घंटे अगर आप घर बैठे काम करेंगे तो भी आप इन प्लेटफॉर्म से एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे सारे प्लेटफॉर्म को, किस तरह से आप इसमें करेंगे या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे इसमें होता है आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, आप किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्नपिक, ये आपकी फर्स्ट वेबसाइट रहेगी। लर्नपिक सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं वेबसाइट ये कैसी है, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट है। आप आराम से यहाँ पे बिना किसी डर के आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने भी इसमें अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, उसी बेसिस में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आप इस वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करेंगे। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे learnpic.in तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर नीचे ही ऑप्शन आ जाता है कि ज्वाइन एज अ ट्यूटर। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आपके सामने रजिस्टर पेज ऑन हो जाएगा, जिसमें कुछ 5 स्टेप्स में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, एजुकेशन भरनी होती है कि आपने क्या करा हुआ है, क्या किस चीज़ में हैं आप या क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें फिल करनी होती है। अगर बात करें एजुकेशन की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी टीचिंग बैकग्राउंड से होंगे तभी आपको इसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बीकॉम किया हुआ हो या मतलब आप टीचिंग फील्ड से नहीं हैं, आपने बीएड किया हुआ हो अगर, तो आप टीचिंग फील्ड से हैं, फिर तो आप कर ही सकते हैं। बट अगर आप किसी टीचिंग फील्ड से नहीं हैं, आपने बस अपनी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है और आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर करेंगे, जो भी उन्होंने एजुकेशन बोला है, मतलब क्राइटेरिया पूछा है, आप बस अपना बता दीजिए कि आपने क्या क्या किया हुआ है। कोई भी चीज़ आप किसी भी वेबसाइट में आप खुद को झूठी इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। बस एक ये एडवाइस रहेगी, क्योंकि आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है आप वहाँ के परमानेंट टीचर बन जाएं, एक अच्छी खासी आपको अमाउंट अर्न होने लगे और फ्यूचर में फिर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सब फेक निकल रहे हैं। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं रियल भरिए, अपने बारे में जो भी चीज़ है वो सब बताइए, क्योंकि जहाँ पे भी आपको वहाँ पे अर्निंग होगी तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपके जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे होगी। जो आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस बेसिस पे आपकी अर्निंग होने वाली है। ओके, फीस की बात करें तो इसमें लर्नपिक का कोई भी ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो लोग फ़ीस डिसाइड करेंगे। आप लोग अपनी तरफ से पूरा कंप्लीटली जो चाहें आप वो चार्ज कर सकते हैं फ़ीस पर्टिकुलर स्टूडेंट से। और रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया कि 5 स्टेप्स में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ पे एक मतलब आप एज अ सिंगल आप खुद अकेले वर्क करते हैं तो आप एज अ ट्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो भी एज एन इंस्टीट्यूशन भी आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब अगर आपका एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन है तो भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। तो ये हमारी पहली वेबसाइट है जिसमें आप जाके कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल है। तो आप बिल्कुल अपने आप को रजिस्टर तो ज़रूर करिएगा। जितनी भी मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट बता रही हूँ, आपको करनी है या नहीं करनी है टीचिंग, वो एक बात की बात है। या आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो भी एक सेकेंड चीज़ आती है। सबसे पहली चीज़ है कि आप खुद को रजिस्टर तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं जा रहा, ना आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ रही है, सब कुछ फ्री ही है। तो बिल्कुल आप जाके वहाँ पर रजिस्टर कीजिए खुद को। ओके, सेकेंड वेबसाइट है सॉल्यूशन इन में क्या होता है बेसिकली, स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो वो अपनी डिफ़िकल्टी या जो भी उसका डाउट होता है वो इस वेबसाइट पे अपलोड करता है। और उस अकॉर्डिंगली अगर आप इस पर रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास मेल आ जाता है किसी, मतलब जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स में हैं,
आपने वहाँ पे सॉल्यूशन इनमें डाला, अपने आप को रजिस्टर किया, उसमें आपने डाला कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट। तो जिस भी स्टूडेंट्स के कॉमर्स रिलेटेड डाउट्स आएंगे तो आपके पास मेल आ जाएगा, उस मेल को मतलब आप चेक करना, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपने मतलब स्टूडेंट के सॉल्यूशन दिए हैं उनके डाउट्स के, तो उस बेसिस पे यहाँ पर आप अर्न करते हैं। ओके, अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, यहाँ पे 6 स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होता है और स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने के बेसिस पे आपको यहाँ पे मनी मिलती है। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है ये भी, आप इस पर भी खुद को रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा। रजिस्टर तो आप हर वेबसाइट पे खुद को ज़रूर कर लें, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि यार कुछ नहीं होगा, ठीक है देख लिया, जाएंगे रजिस्टर कर लेंगे, कुछ नहीं होना। पर रजिस्टर करने से तो कुछ जा नहीं रहा, सब कुछ फ्री है, तो रजिस्टर कर लीजिए, कुछ नहीं जा रहा आपका। मेल आएगा, आप क्वेश्चन चेक कीजिए, आपको लग रहा है कि आप रिप्लाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं लग रहा है मत कीजिए। जो चीज़ आपको आ रही है उस चीज़ का रिप्लाई कर दीजिए। और फिर आपके पास गूगल है, हर चीज़ अवेलेबल है, कोई भी डाउट आ रहा है आप जल्दी से उस चीज़ को पढ़ के भी जाकर इंस्टेंट रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से जल्दी। ओके, फिर थर्ड वेबसाइट आती है आपकी चेक। चेक पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मतलब इसका ट्यूटर बनने से पहले आपको Q&A एक्सपर्ट बनना होता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं या बच्चे के डाउट्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर करना होता है। रेटिंग्स वगैरह दी जाती है, रेटिंग्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे अमाउंट मिलती है। अगर बात करें कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको कितना मिल जाता है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर आपकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, या मतलब रेटिंग के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे अमाउंट मिलती है, तो 151 तक आपको अमाउंट मिल जाती है केवल एक सिंगल क्वेश्चन की। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, सिंगल एक क्वेश्चन पे भी आपको 151 तक अमाउंट मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हो, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ऑफकोर्स आप उनके आंसर कर पाएंगे, और नहीं भी आते आप तो क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको ढूंढिए, सर्च करिए, उसके बारे में स्टडी करके बच्चों को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ पे ज़रूर जाएं। फिर आती है बायजूस। बायजूस एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम आप सभी ने मोस्टली सबने सुन रखा होगा। बायजूस का आप देखेंगे टीवी पे भी बहुत बार ऐड आता है, यूट्यूब्स पे भी आप देखते होंगे कि एड्स वगैरह ये शो कराता है अपने। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में फैला हुआ है यहाँ पर लेकिन ज्वाइनिंग का यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से जाके रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे इनकी वैकेंसीज़ निकलती हैं, जैसे कि स्कूल्स में होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, वैकेंसीज़ निकलती हैं। उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग मतलब आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा उसके लिए कि कब बायजूस की वैकेंसी निकल रही हैं। वैकेंसी निकलने के बाद उनका जो भी फॉर्म वगैरह होता है वो आप फिल करेंगे, तो उस बेसिस पे आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। वो डेमो वगैरह लेते हैं, तो उस बेसिस पे आपको वो क्लियर करके लेना होता है। तो जब इसकी वैकेंसी निकलेगी एक बार मैं आपको अपडेट कर दूँगी, आप उस अकॉर्डिंग चाहें तो तब इस पर रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। बट जब तक के लिए जो और वेबसाइट्स हैं आप वहाँ पर खुद को रजिस्टर ज़रूर कर लेना। फिर आता है हमारा फिफ्थ प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी। अनअकैडमी एक बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अगर आप यहाँ पे एज ए ट्यूटर, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको लाइव पढ़ाना होता है। पहले क्या होता था कि आप अपनी वीडियोस बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको लाइव यहाँ पे पढ़ाना होता है। तो आप फेस कैम मतलब आप अपना कैमरा के सामने आप फेस को अपना कैमरा फेस कर सकें, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास एक प्रॉपर गैजेट आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप पढ़ा रहे हैं। लैपटॉप वगैरह आपके पास होने चाहिए, अरेंजमेंट इतने, क्योंकि मोबाइल के थ्रू ये सब चीज़ें नहीं अरेंज हो सकती, स्पेशली अनअकैडमी में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपको लाइव पढ़ाना होता है, तो ऑफकोर्स आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए उसके लिए। ओके, अनअकैडमी में जॉइन होने के लिए सबसे पहले आप अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। अनअकैडमी की 2 ऐप हैं, एक है लर्निंग और एक एजुकेटर। तो आप एजुकेटर वाली करें अगर आपको पढ़ाना है, और वहीं अगर आपको कुछ लर्न करना है तो आप लर्निंग ऐप भी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करें आप। उसमें क्या होगा कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, अपनी प्रोफाइल वगैरह आपको भरनी होती है। फिर ये सबसे पहले 3 मिनट्स का एक डेमो लेते हैं, लाइव डेमो वो आपको देना होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है आप अपना फेस दिखा के दें, वो आपकी चॉइस है, आप किस तरह से देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 मिनट का डेमो यहाँ पे आपको देना होता है। उसके बाद उसे आपको रिव्यू में डालना होता है। मतलब आप डेमो देके जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे 2 या 3 दिन के अंदर, बल्कि इतना भी नहीं लगता,
1.5 डे में ही आपका यहाँ पे उनकी तरफ से रिप्लाई आ जाता है। रिप्लाई ऐसे आता है कि मतलब वो आपको बता देते हैं, अगर आपका डेमो सेलेक्ट होता है तो ये बता देंगे कि आपका डेमो सेलेक्ट हो चुका है, और अगर नहीं होता तो वो पर्टिकुलर इसका एक रीज़न आपको बताते हैं कि क्यों आपका डेमो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो उस पर जो भी उन्होंने अपने सजेशंस दिए हैं उस बेसिस पर वर्क करके आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे कितने चांस मिलते हैं डेमो के, तो आपको 15 चांसेस यहाँ पे टोटल मिलते हैं। 15 बार चांस आपको मिलते हैं डेमो देने के। आप डेमो दीजिए बार बार, कोई भी लिमिट नहीं है। 15 चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप बार बार ट्राई करेंगे, उनके सजेशंस के बेसिस पे खुद के ऊपर प्रैक्टिस करके वर्क करके दोबारा से डेमो डालेंगे, तो डेफिनेटली आपका डेमो सेलेक्ट होगा। ओके, तो डेमो के बाद ही इसमें आगे कुछ हो पाता है। तो सबसे पहली बेसिक है कि आप अपना डेमो क्लियर करें। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगी, या किसी भी वेबसाइट पे आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो मैं एक डिटेल वीडियो उन पर ज़रूर बना दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको किस पर चाहिए। ओके, या सभी पे मैं बनाऊंगी वैसे भी, पर अर्जेंटली आपको जिस पर भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर आती है एक लास्ट वेबसाइट है आज के लिए, जो है वेदांतु। वेदांतु ऐप भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में फैली हुई है। आपने टीवीज़ पर, यूट्यूब पर इसके काफ़ी एड्स देखे होंगे। ओके, इसमें भी ऐसा होता है कि कोई इसमें वैकेंसी वगैरह का सिस्टम नहीं है। आप खुद को जाके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इनके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, इसमें ये पूरी चीज़ आपसे डिटेल आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ तक कि आपके जैसे नेट स्पीड वगैरह, इंटरनेट स्पीड आपकी कैसी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानते हैं आपकी। क्योंकि लाइव पढ़ाना होता है तो ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपका नेट प्रॉपरली वर्क कर पाएगा उस अकॉर्डिंगली या नहीं। तो ये उस बेसिस पे आपको रजिस्टर कराते हैं। ओके, और एक लास्ट एक प्लेटफॉर्म और बताना चाहूँगी, जो है यूट्यूब, जिस पर मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं। बट यूट्यूब पर एक बहुत ज़्यादा बेसिक नीड ये होती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यूट्यूब पर आने के बाद कोई एकदम से नहीं ग्रो कर सकता है। 1 ईयर तो कम से कम आपको लग जाता है। अगर एजुकेशन चैनल की बात करें, एजुकेशनल चैनल बहुत ज़्यादा मुश्किल से ग्रो कर पाते हैं। टाइम लगता है, पेशेंस की आपको ज़रूरत होती है, कुछ नया आपको लाना पड़ता है, तब जाके आप ग्रो कर पाते हैं। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें क्या होता है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आपको अपना चैनल मोनेटाइज करवाना होता है, जो मिनिमम लिमिट होती है। मतलब 1000 आपके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 का आपके पास मिनट आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज से मतलब है कि जो आपको अमाउंट मिलनी स्टार्ट होती है वो मोनेटाइजेशन के बाद ही मिलती है। उसमें क्या होता है कि आपके वीडियोस पर एड्स आने लगते हैं, तो एड्स के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलती है। ओके, तो मोनेटाइजेशन की जो इन्होंने लिमिट बना रखी है वो भी अपने आप में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी हो जाती है पूरी करनी। जैसे कि आप मेरी भी वीडियो को देख रहे हैं, अभी मेरी वीडियो पे कोई एड्स नहीं है, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब पर आए हुए, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो मेरा भी ये स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। बट आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, कि यस आपका हो सकता है। जैसे कि मैं खुद रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ कि होगा ज़रूर एक ना एक दिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा यूट्यूब पर अगर आप आना चाहते हैं। यूट्यूब पर आप एकदम से स्टार्टिंग में मतलब अपना चाह रहे हैं कि 100% यूट्यूब पर डिपेंड होकर आ जाएं, तो वो आप अभी मत करना। जितनी ये वेबसाइट्स हैं आप इन पर अपने आप को ज़रूर रजिस्टर कर लेना, क्योंकि वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको चेक में बताया कि आपको 1 क्वेश्चन का 151 तक अमाउंट मिल जाता है। अमाउंट एक्चुअल में यहाँ पे 168 होता है, बट टैक्सेस वगैरह लग के आपके पास 151 तक आ पाता है। ओके, तो ये कुछ वेबसाइट्स थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो आज की। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं और लर्निंग प्लेटफॉर्म जानना चाहते हैं जिन पर आप अर्न कर सकते हैं, तो आप लोग मेरे साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल से जुड़ें, चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।